नेक्स्ट टॉपिक है स्विच फ्यूज़ यूनिट। तो स्विच फ्यूज़ यूनिट क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएफयू भी बोलते हैं। स्विच फ्यूज़ यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में एसएफयू भी बोलते हैं। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि जो जो भी आपके घर में मतलब जो कनेक्शन है, तो जो पोल से आपके घर पे तार आ रहा होगा, तो जो तार आएगा वो वो क्या होगा कि मीटर से जाने के बाद जो है आपके ये स्विच फ्यूज़ यूनिट में जाना चाहिए। मतलब मीटर से पहले तार आएगा, वहाँ से न्यूट्रल और फेज़ आ रहे होंगे दो तार। तो न्यूट्रल और फेज़ क्या होगा कि ये जो दो तार हैं ये आपके मीटर में कनेक्ट होंगे, और मीटर में कनेक्ट होने के बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो जो फेस वाला तार है वो इस फ्यूज़ यूनिट से होते हुए जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेज़ जो है वो करंट लाता है और न्यूट्रल जो है वो करंट का सर्किट कंप्लीट करके वापस ले जाता है। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी जो है वो करंट फ्लो होगा। तो जो ये स्विच फ्यूज़ यूनिट है ये एक यूनिट भी हो सकती है, मतलब एक फ्यूज़ भी लगा हो सकता है, या इसमें कई यूनिट्स भी हो सकती हैं। ये कम्बिनेशन हो सकता है कई यूनिट्स का। ठीक है, तो इसे आयरन क्लैड स्विच भी बोलते हैं। ठीक, ये जो एक ये डायग्राम बना हुआ है ये डबल पोल आयरन क्लैड स्विच है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो वायर सिस्टम का है। तो अब दो वायर सिस्टम में ये मत समझिएगा कि एक फेज़ होगा एक न्यूट्रल होगा। यहाँ पे दोनों फेज़ हैं, यानी कि दोनों जो आ रहे होंगे। अगर आपके घर में टू फेज़ कनेक्शन है तो वहाँ पे दो कटआउट लगे होंगे। अगर आपके घर में थ्री फेज़ कनेक्शन है तो तीन कटआउट लगे होंगे। अगर सिंगल फेज़ कनेक्शन है तो एक फ्यूज़ लगा होगा, मतलब कटआउट या फ्यूज़ आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो कटआउट या फ्यूज़ इसको क्या होता है, ये क्यों होता है, ये आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। आपके जो महंगे डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखे हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि करंट जब एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये जो वायर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है ये हीटिंग की वजह से ये गल जाएगा, और हीटिंग की वजह से गल जाएगा तो सारे इक्विपमेंट्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से ओवर करंट से आपके सारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और ये कनेक्ट होना ही चाहिए मीटर के बाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला स्विच फ्यूज़ यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसको शॉर्टकट में एमसीबी भी बोलते हैं। तो ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन को यूज़ करता है। इसमें बायमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ होता है। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे वर्क करती है ये आप जानते ही हैं, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ एक डायग्राम में। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायमेटेलिक स्ट्रिप जो है, जैसे मान लीजिए दो मेटल की बनी है, एक आयरन और एक कॉपर, Fe फॉर आयरन और Cu फॉर कॉपर। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप जो है आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ये जो दिखाया जा रहा है ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका आगे बना होगा। तो ये एमसीबी बीच में कनेक्ट कर दी गई। अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर हाई होगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो एक अमाउंट से जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होगी, ये बेंड होने लगेगी। एक मेटल ज़्यादा एक्सपैंड होता है और दूसरा मेटल कम एक्सपैंड होता है। तो ये स्ट्रिप सीधे रहने की बजाय ये बेंड होना शुरू कर देगी, और जैसे ये बेंड होना शुरू हुई तो ये कांटेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट, मतलब ये कांटेक्ट जो ये मेटल इससे जॉइन था सीधे होने पे, वो बेंड होने पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये सर्किट आपका कंप्लीट नहीं रह जाएगा और एमसीबी जो है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी काम करती है। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करके इस तरीके से काम करती है। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्वर्स टाइम करंट रिलेशनशिप। इन्वर्स टाइम करंट रिलेशनशिप मतलब ये हुआ कि अगर करंट ज़्यादा है तो एमसीबी जल्दी ऑफ हो जाएगी। अगर करंट कम है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम ले। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लिमिट है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, अब 5 एम्पियर करंट से ज़्यादा होना चाहिए तो एमसीबी ऑफ हो जानी चाहिए। अब होता क्या है कि करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा 20 एम्पियर करंट आ गया, तो 20 एम्पियर करंट आ गया तो वो एमसीबी जो है वो 1 सेकेंड में ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है अगर 10 एम्पियर करंट आया तो वो भी लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इन्वर्स टाइम करंट रिलेशनशिप है तो 10 एम्पियर करंट जो है
वो हो सकता है कि 2 सेकंड में एमसीबी ऑपरेट करे। यानी कि मतलब एक इन्वर्स टाइम करंट, जितना करंट हाई होगा उतने कम टाइम में एमसीबी ऑपरेट कर जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ग्रेटर द करंट शॉर्टर द टाइम टू ऑपरेट एमसीबी, ये लिखा हुआ है। फिर ये महंगे इक्विपमेंट्स में जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इन सब में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका एमसीबी। अब इसके बाद अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, शॉर्टकट में इसको ईएलसीबी भी बोलते हैं। तो ईएलसीबी जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और एक वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अब देखते हैं कि करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है वो 3 फेज़ का ये दिखाया गया है कि यहाँ पे मतलब कहीं पे भी अगर फॉल्ट होगी तो ये सर्किट, ये 3 फेज़ का सर्किट कनेक्ट है। तो 3 फेज़ के सर्किट में ये 3 कॉयल ये दिखाए गए हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो इन 3 कॉइलों में जो ओवरऑल करंट है वो कुछ नहीं फ्लो होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तीनों के कंबाइंड कॉइल में मतलब जो ये करंट यहाँ पे टिप सर्किट में फ़्लो हो रही है वो ज़ीरो होगी, कोई करंट फ्लो नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई अबनॉर्मलिटी हुई, कोई फॉल्ट हुआ किसी भी पार्ट में, करंट, क्योंकि करंट बैलेंस होती है और बैलेंस करंट का 3 फेज़ में आप पढ़ चुके हैं कि बैलेंस करंट का जो सम किसी भी पॉइंट पे 3 फेज़ में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ज़ीरो होता है। तो अब अगर फॉल्ट हुई तो यहाँ किसी एक फेज़ में करंट बढ़ जाएगी, एक फेज़ में करंट बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगा कि अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो करंट यहाँ ट्रिप कॉइल में आ जाएगा, और ट्रिप कॉइल में जब करंट आएगा तो क्या होगा कि ट्रिप कॉइल जो है वो सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट होता है। सर्किट ब्रेकर आप समझ लीजिए एक तरीके का स्विच है। इसको आसान भाषा में समझें तो ये है कि ट्रिप कॉइल में अगर करंट फ्लो हुआ तो ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ये सर्किट ब्रेकर है जो एक स्विच है। इसको समझ लीजिए कि एक सर्किट ब्रेकर जैसे नॉर्मल स्विच हम कनेक्ट करते हैं वो लो वोल्टेजेस के केस में, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है वो हाई वोल्टेजेस में जहाँ बात करते हैं, मान लीजिए हम 1000 वोल्ट या उससे ऊपर की बात करना है तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर हम कनेक्ट कर रहे हैं। सर्किट ब्रेकर आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा स्विच है और इसका अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा होता है जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं। इसके बारे में और डिटेल से आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ट्रिप्स कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, ये इस सर्किट ब्रेकर को अपनी तरफ खींचेगा, और ये सर्किट ब्रेकर मतलब इसमें उल्टा दिखा दिया, यहाँ पे लगना चाहिए बल्कि ट्रिप सर्किट, ये सर्किट ब्रेकर जो क्लोज होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिखा दिया है, यहाँ ट्रिप कॉइल नहीं होगी बल्कि ट्रिप कॉइल आप समझ लीजिए ये ऊपर की ओर लगी हुई है, और ये सर्किट ब्रेकर जब क्लोज था नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा, और जब करंट फ्लो होने लगेगी ट्रिप कॉइल से, ये ट्रिप कॉइल है, तो इस ट्रिप कॉइल से जब करंट फ्लो होने लगेगी तो क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है करंट ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जो आपके जो जैसे रेफ्रिजरेटर है या कोई एपरेटस मान लीजिए, उसकी बॉडी में जो है करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी जो बॉडी है उसको हम क्या करेंगे, एक वायर से हमने उसको ट्रिप कॉइल से कनेक्ट कर दिया। तो नॉर्मल कंडीशन में जब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बॉडी में करंट तो फ्लो नहीं होता, करंट तो उसके वायर्स में फ्लो होता है। उसकी बॉडी मतलब आप समझ लीजिए रेफ्रिजरेटर के ऊपर का हिस्सा अगर आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो बॉडी है उसको कनेक्ट कर दिया ट्रिप कॉइल से। अब ट्रिप कॉइल में करंट तभी फ्लो होगा जब ये बॉडी में करंट आएगा। ठीक है, और ट्रिप कॉइल में जब करंट आएगा तो ये फिर से वही मैकेनिज्म होगा कि ट्रिप कॉइल में करंट आया, करंट आने के बाद सर्किट ब्रेकर जो क्लोज था, पहले क्लोज था नॉर्मल कंडीशन में, अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रभाव हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने सर्किट ब्रेकर को अपनी तरफ खींचा, और ये खींचेगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये तभी खींचेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि ट्रिप कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तभी ये सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। अब देखिए एक नेक्स्ट वैरायटी है MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो MCCB जो है वो क्या है कि बहुत हाई रेंज ऑफ वोल्टेजेस में यूज़ किया जाता है। जो काम MCB का होता है वही MCCB का होता है, लेकिन बस ये इसकी रेटिंग हाई होती है। देखिए MCB हैव करंट रेटिंग अप टू 2500 एम्पियर। 2500 एम्पियर बहुत हाई करंट हो गया। आपके जो
आप समझ लो जो आप मैक्सिमम घर में जो लोड यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप मैक्सिमम एसी यूज़ कर रहे हैं, तो एसी में भी 16 एम्पियर या बहुत हैवी लोड का एसी है तो बहुत मैक्सिमम 32 एम्पियर करंट, उससे ज़्यादा करंट फ्लो ही नहीं होता। और एमसीसीबी में बात कर रहे हैं 2500 एम्पियर, तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ में ही पॉसिबल है ऐसा। एडिशनल डिफरेंस दैट एमसीसीबी टेंड टू बी मच, हाँ एमसीसीबी बहुत बड़ा होता है एमसीबी से, ठीक है, और प्रोटेक्शन जो है ओवरलोड से भी देता है, हाई करंट से भी देता है, और ये सर्किट को स्विच ऑन या ऑफ भी करने में हेल्प करता है जैसे एमसीबी करता है। बस ये समझ लीजिए कि एमसीबी का बड़ा रूप है एमसीसीबी, जो बहुत हाई वोल्टेजेस और हाई करंट में यूज़ किया जाता है।